तो भाई लोग कैसे हो। तो यार आज की वीडियो में दो सबसे तगड़े लेजेंड का स्ट्रेंथ कंपैरिजन होने वाला है एंड दोनों ही बंदे स्टोरी लाइन के हिसाब से एक दूसरे के ब्रदर्स भी थे। जी हाँ, यहाँ पर मैं केन एंड दी अंडरटेकर की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जिसमें चोक स्लैम, टॉम स्टोन, मिलिट्री प्रेस, पावर स्लैम एंड अदर मूव्स की बात करेंगे। नंबर 1 चोक स्लैम। केन ने 500 LBS के बिग शो को कई बार चोक स्लैम दिया है। 500 LBS के विस्कैरा को भी चोक स्लैम दिया है। 420 LBS के द ग्रेट खली को कई बार चोक स्लैम दिया है। 451 LBS के वैडर, 400 LBS के मार्क हेनरी, 385 LBS के ब्रॉन स्ट्रॉमैन, 420 LBS के रोजी, 380 LBS के रिकीशी, 350 LBS के जमाल एंड 347 LBS के अल्बर्ट जैसे हेवियर बंदे को चोक स्लैम दिया है। अब आते हैं हम अंडरटेकर के चोक स्लैम के ऊपर। टेकर ने 500 LBS के बिग शो को कई बार चोक स्लैम दिया है। 451 LBS के वैडर को, 412 LBS के मार्क हेनरी, 420 LBS के द ग्रेट खली एंड 500 LBS के विस्कैरा, 380 LBS के रिकीशी एंड 385 LBS के ब्रॉन स्ट्रॉमैन जैसे हेवियर बंदे को परफेक्ट चोक स्लैम दिया है। वहीं इसके अलावा टेकर ने 641 LBS के योकोजुना को भी चोक स्लैम दिया है, जो किसी भी यूट्यूबर ने आपको शायद नहीं बताया। तो टेकर ने चोक स्लैम पोजीशन में केन से ज्यादा वेट लिफ्ट किया है। नंबर 2 टॉम स्टोन। केन ने हाईएस्ट 451 LBS के वैडर को 2 बार टॉम स्टोन दिया है। वहीं टेकर ने भी 451 LBS के वैडर को टॉम स्टोन एंड 400 LBS के मार्क हेनरी को भी टॉम स्टोन दिया है। टॉम स्टोन के मामले में दोनों ही बंदे ने सेम वेट वाले रेसलर को लिफ्ट किया है। नंबर 3 पावर स्लैम या बॉडी स्लैम। केन ने 500 LBS के बिग शो को लगभग 8 से 10 बार बॉडी स्लैम दिया है, जिसमें कई बार बिग शो का वेट 420 से 440 LBS तक था, तो कई बार बिग शो का रियल वेट 480 LBS तक था एंड एक बार जब बिग शो का रियल वेट 500 LBS के करीब था, तब केन से बिग शो लिफ्ट नहीं हुए थे। केन ने बिग शो को लिफ्ट तो कर दिया था, बट वो उनके हाथों से छूट गए थे। वहीं केन ने 420 LBS के द ग्रेट खली को भी बॉडी स्लैम दिया है एंड 400 LBS के मार्क हेनरी, 347 LBS के अल्बर्ट को रनिंग पावर स्लैम एंड बॉडी स्लैम भी दिया है। एंड केन ने 350 LBS के जमाल, 320 LBS के अंडरटेकर एंड 315 LBS के एरिक रॉबिन जैसे हेवियर बंदे को भी पावर स्लैम एंड बॉडी स्लैम दिया है। अब आते हैं टेकर के बॉडी स्लैम के ऊपर। टेकर ने 458 LBS के किंग कॉन्ग बॉन्डी को पावर स्लैम दिया है, जो शायद आपको नहीं पता होगा, एंड 400 LBS के मार्क हेनरी को भी बॉडी स्लैम दिया है। अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो केन ने 2010 में 40 साल की एज में 420 LBS के खली को बॉडी स्लैम दिया है एंड टेकर ने 2008 में 43 साल की एज में 412 LBS के हेनरी को भी बॉडी स्लैम दिया है, जिससे ये तो साफ पता चलता है कि ये दोनों ही रेसलर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। बट केन ने टेकर के मुकाबले ज्यादा वेट लिफ्ट किया है बॉडी स्लैम पोजीशन में। नंबर 4 मिलिट्री प्रेस। टेकर ने अब तक एक भी बंदे को मिलिट्री प्रेस नहीं दिया है। वहीं केन ने हाईएस्ट 282 LBS के टेस्ट को मिलिट्री प्रेस दिया है एंड इसके अलावा केन ने 260 LBS के ट्रिपल एच, 244 LBS के एज एंड 224 LBS के एक्स पैक जैसे रेसलर को मिलिट्री प्रेस दिया है। इसके अलावा केन ने 227 LBS के क्रिश्चियन को मिलिट्री प्रेस के 5 रेपुटेशन लगाए हैं, तो मिलिट्री प्रेस में भी केन आगे हैं टेकर से। अब आते हैं अदर्स मूव के ऊपर। केन एंड टेकर दोनों ही ने काफी सारे रेसलर को डबल चोक स्लैम दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा केन ने 282 LBS के टेस्ट, 260 LBS के ट्रिपल एच एंड 224 LBS के एक्स पैक को 100 चोक स्लैम भी दिया है, जो काफी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा केन ने 420 से 440 LBS के बिग शो को 1999 में बैक सुप्लेक्स भी दिया है। इसके अलावा केन ने 350 LBS के जमाल को डबल हैंडेड चोक स्लैम एंड साइड वॉक स्लैम भी दिया है एंड केन ने अंडरटेकर एंड बटिस्टा, जिसका वेट 300 से 320 LBS तक था, उनको भी साइड वॉक स्लैम दिया है। अब आते हैं टेकर के अदर मूव्स के ऊपर। टेकर ने 451 पाउंड के वैडर को टॉप रोप से स्कूप स्लैम टाइप मूव दिया है। इसके अलावा टेकर ने 500 LBS के बिग शो को टॉप रोप से लास्ट राइड एंड 400 LBS के मार्क हेनरी को भी टॉप रोप से लास्ट राइड दिया है। केन ने टेकर से काफी ज्यादा वेट वाले रेसलर को अलग अलग पोजीशन में लिफ्ट किया है। तो यार WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ में केन टेकर से ज्यादा
ताकतवर है, लेकिन टेकर WWE के सबसे बड़े लेजेंड है, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। तो प्लीज आप लोग ये मत बोलना कि मैं टेकर को हेट करता हूँ। आते हैं रियल स्ट्रेंथ कंपैरिजन के ऊपर। आप लोग जानते हो किसी भी रेसलर का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें उनके बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट का पता करना पड़ता है। तो केन का बेंच प्रेस 525 एलबीएस है, डेडलिफ्ट 550 एलबीएस है एंड स्क्वाट 600 एलबीएस है, जबकि टेकर का बेंच प्रेस 395 एलबीएस है, जो कि बिल्कुल भी टेकर की स्ट्रेंथ नहीं दर्शाती है, क्योंकि ये काफी छोटा नंबर एंड टेकर इससे कई ज्यादा ताकतवर है। टेकर का बेस्ट डेडलिफ्ट एंड बेस्ट स्क्वाट अवेलेबल नहीं है, बट 2016 में जब टेकर को शेन मैकमैन से मैच लड़ना था, तब उस टाइम पर टेकर ने 51 की एज में 500 एलबीएस डेडलिफ्ट किया था, जिसके कारण मुझे रिजल्ट निकालने में काफी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि जो बंदा 51 की एज में 500 एलबीएस का डेडलिफ्ट कर सकता, तो वो बंदा तो अपनी जवानी में काफी ज्यादा डेडलिफ्ट किया होगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से केन ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि केन का बेंच प्रेस एंड WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ दोनों ही टेकर से ज्यादा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कभी और मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।